गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। वेलकम बैक टू अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। तो गाइस, आज ना मैं इधर पढ़ रही थी बायो, एंड बायो का मैं कर रही थी रिवीजन, वो भी चैप्टर 2 का। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले कुछ दिन का व्लॉग्स अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपने समर वेकेशन में मैंने अपना चैप्टर 2 पूरा ख़त्म किया था, वो वाला चैप्टर बायो का। आई नो कि फर्स्ट बार मैंने किया था तो अभी उतना अच्छे से अभी तक रिवीजन हुआ नहीं था, तो उतना अच्छे से तो नहीं हुआ था, बस ऊपर ऊपर से मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था। तो इसीलिए कि वो और अच्छे से और डेप्थ में होता रहे, तो इसीलिए मैं बना रही थी इधर रिवीजन नोट्स, एंड मैं कर रही थी रिवीजन। अच्छा गाइस, रिवीजन नोट्स ना ये होते हैं जो आप मतलब आप डायरेक्ट अपना नोट्स कॉपी में ही लिखते रहते हो, बट आप साथ पढ़ते भी रहते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर अपने नोट्स से अच्छे अच्छे से पढ़ो, नहीं, आप दोनों एक साथ करते हो। आप पढ़ते हो एंड पढ़कर आप लिखते हो, मतलब नोट्स कॉपी में। जो कि पहले मैं अपने रफ कॉपी में लिखा करती थी, अब डायरेक्ट मैं अपने नोट्स कॉपी में लिखती हूँ, तो वही है मेरा रिवीजन नोट्स। एंड ऐसे मेरा पढ़ना भी हो जा रहा है एंड बहुत सारा टाइम भी बच जा रहा है। तो इधर मैं पढ़ रही थी बायो का सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी मैं पढ़ रही थी माइटोटिक सेल डिवीजन। एंड गाइस, आज ना मैं बहुत रात को बैठी थी पढ़ने, करीब 3 बजे। ऐसे नहीं कि मैं सो गई थी फिर मैं सोकर उठकर पढ़ने बैठी, मैं जाग ही रही थी, पर पता नहीं 3 बजे से पहले तक मेरे को ऐसे मन नहीं हुआ पढ़ने का। मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी, फिर मेरे को 3 बजे लगा कि नहीं भाई पढ़ लेना चाहिए, तो मैं बैठ गई थी पढ़ने। एंड वही इधर मैं पढ़ने लग गई। तो गाइस, मैं ना पढ़ रही थी अपने सजेशन बुक का हेल्प लेके एंड टेक्स्ट बुक का हेल्प लेके। तो गाइस, आज ना मैंने बायो ही पढ़ा था, क्योंकि बायो का मैंने बोला ना कि मेरे को रिवीजन करना था। तो ये रहा गाइस, मेरा इधर नोट्स बन गया था, एंड फिर मैंने कुछ और थोड़ा सा टॉपिक्स मैंने पढ़ा इसी चैप्टर का। मतलब ये वाला गाइस, बायो का ना एक एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो वो ऐसे है कि एक चैप्टर ही तो पढ़ी हूँ इतना दिन से, पता नहीं क्यों, बट वो एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है बायो का। आई गेस आप लोग का भी बायो का सेम ही होता होगा, तो इसीलिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड आज भी मैंने पूरा चैप्टर 2 मैंने रिवीजन नहीं किया था, मैंने जैसे बोला ना कि आप लोगों को मैंने सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन ये वाला टॉपिक मैंने किया था रिवीजन, तो वही मैं कर रही थी। एंड अभी भी मेरा बाकी सारा टॉपिक इसी चैप्टर से मेरा बच रहा है। तो बायो ऐसे है तो बस 5 ही चैप्टर पूरे बुक में, पर वो 5 चैप्टर में इतना डेप्थ में पढ़ना पड़ता है और इतना सब टॉपिक्स है एक एक चैप्टर का। एंड गाइस, इधर ना मैं सेल डिवीजन पढ़ रही थी, माइटोटिक सेल डिवीजन। तो इसमें ना डिफरेंट फेजेस जैसे एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये सब का ना आप लोग को ऐसे डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी सब्जेक्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कुछ भी आंसर लिखोगे एंड अगर आपका आंसर उतना अच्छे से मतलब आपने उतना अच्छे से आंसर नहीं लिखा, बट आपने उस टॉपिक का डायग्राम बना दिया एग्जाम में, तो ना आपको ऐसे अच्छे मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे मेरे ट्यूशन टीचर ने बोला, अब मेरे को नहीं पता, मे भी सही बोला होगा। तो इसीलिए मैं ना ऐसे डायग्राम प्रैक्टिस करती हूँ, एंड इधर भी मैं बना रही थी डायग्राम। तो या तो गाइस, मैं ना ज़्यादातर हमेशा ही रात को ही पढ़ना प्रेफर करती हूँ। एक तो मेरे से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, मतलब मैं सुबह के 5 बजे तक जग कर पढ़ सकती हूँ, पर मैं सुबह 5 बजे उठ कर नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो आई एम अ नाइट आउट।
तो मैं इसलिए रात को पढ़ती हूँ। एंड मैं ऐसे मतलब मेरे ट्यूशन से आते आते मेरे को करीब मेरे को 10-12 मतलब 10 बज जाता है, 12 नहीं 10 बज जाता है। एंड उसके बाद मेरे को आना आकर डिनर विनर करना होता है, तो ऑलमोस्ट मेरा 11 साढ़े 11 बज जाता है। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ऐसे स्क्रॉल कर लेती हूँ, मतलब उसके बाद मैं पढ़ने डायरेक्ट नहीं बैठती हूँ, ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बैठती हूँ। अगर मेरे को कोई वीडियो शूट करना हो तो मैं बैठ जाती हूँ, बट मेनली मैं नहीं बैठती हूँ। तो फिर मैं बैठती हूँ पढ़ने 1:30-2 बजे से, तो या एंड फिर मैं सुबह के 5-6 बजे तक पढ़ती हूँ, नॉट कंटिन्यू, मैं बीच में बहुत ब्रेक ले लेती हूँ। एंड सुबह के 5-6 बजे तक पढ़ने के बाद मैं थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। एंड फिर मैं अगले दिन पूरा ही दिन मैं सोती हूँ लगभग, क्योंकि भाई मैं पूरा रात नहीं सो रही हूँ, तो मैं दिन में तो सोऊंगी ना। तो मैं ऑलमोस्ट मैं अगले दिन 1-2 बजे तक मैं सोती हूँ। एंड उसके बाद मैं उठती हूँ, उसके बाद मैं उठकर मेरा बाकी जो पढ़ना वढ़ना होता है, अगर मेरा ट्यूशन का कुछ होमवर्क है तो मैं वो सब करती हूँ। एंड बस ऐसा ही है मेरा रूटीन आजकल का, तो मतलब समर वेकेशन में तो ऐसा ही है। बाद में मेरा स्कूल खुल जाएगा अभी कुछ दिन बाद, तो मेरा रूटीन फिर से चेंज हो जाएगा। सो गाइस, ये रहा मेरा, ये वाला मैं डायग्राम्स एंड ऑल बना के प्रैक्टिस कर रही थी सेल डिवीजन का। एंड ये रहा मेरे नोट्स, ये बनाया मैंने डायग्राम। आई नो उतना अच्छा नहीं बना है, बट सो के यार चल जाता है, काम चलाना है बस। तो अभी मैं इधर इतना तक मैंने बनाया था, एंड अभी मेरे को बाकी भी बनाना था। एंड इधर मेरा टेक्स्ट बुक भी मैंने खोल रखा है। सो या एंड अभी मैं इधर बाकी दूसरा जो मतलब मैंने तो अभी आप लोग का भी जो दिखाया था क्लिप, वो बहुत पहले का था। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। इसके बाद अब मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने, एंड मैं फिर से ऐसे नोट्स बना कर पढ़ रही हूँ। एंड मेरा लर्न भी हो जा रहा था, एंड मेरा नोट्स भी बन जा रहा था। एंड गाइस, नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि बहुत ऐसे टाइम चला जाता है, बट टाइम लग जाता है, बट भाई अगर आपके एक कॉपी में आपका सब कुछ लिखा होगा तो आपका एग्ज़ाम के टाइम में ये बहुत हेल्प करती है। नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में आप कहाँ कौन कौन से बुक्स देखोगे, तो इसलिए एक कॉपी में सब कुछ लिख मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो मेरे से भी हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट्स का नोट्स नहीं बनता है, इट्स वेरी टफ, बट अगर आप बना सकते हो तो ज़रूर बनाना, आपका ही बहुत हेल्प होगा। एंड ऐसे ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर कोई टॉपिक ऐसे हाईलाइट करना, मैं येलो कलर का हाईलाइटर एंड पिंक कलर का हाईलाइटर, दो ही हाईलाइटर यूज़ करती हूँ। उतना कलरफुल नहीं बनाना होता है नोट्स, मतलब अगर आप बनाओगे तो आपका मर्जी वो, बट मैं उतना कलरफुल नहीं करती हूँ। मैं येलो हाईलाइटर से मैं इम्पॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है वो सब हाईलाइट करती हूँ, एंड पिंक कलर का हाईलाइट से उस मेन टॉपिक के अंदर अंदर जो जो सब टॉपिक्स है वो सब हाईलाइट करती हूँ।
एंड गाइस अभी तक ना मैंने बोला था ना कि मैं रात के मैंने 3 बजे मतलब सुबह के 3 मतलब रात के यार कुछ भी बोल लो, मैं रात के 3 बजे मैं पढ़ने बैठी थी एंड अभी हो गया था ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बज गया था एंड मैं कंटिन्यू पढ़ रही थी। मैंने बीच में आई गेस मैंने थोड़ा सा ही एक ही ब्रेक लिया था, 10 मिनट या 15 मिनट का, मैंने बहुत कम ब्रेक लिया था। तो बस हाँ, और मैं कंटिन्यू ऐसे पढ़े जा रही थी, नोट्स बना रही थी, क्योंकि ऑल्सो गाइस ये वाला चैप्टर ना मेरा बहुत ही जल्दी, मेरा ट्यूशन में मैम भी टेस्ट लेने वाली है, तो इसलिए मेरे को वैसे भी पूरा चैप्टर का मेरे को रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। एंड फिर मेरा हाफ ईयरली भी आने वाला है, तो उसमें भी ये वाला चैप्टर आएगा। एंड भाई मतलब मेन बात है कि मेरे को कुछ भी करके ये वाला चैप्टर करना ही पड़ेगा, ये नहीं एक्चुअली मेरे को सारे ही चैप्टर्स का रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से। बट फिलहाल तो मैं ये वाला चैप्टर कर रही हूँ एंड मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स भी करना है, तो मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि बायो थोड़ा सा मैं मतलब अच्छे से कर लूँ एंड उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली, फिजिक्स, ये सब मैं थोड़ा सा इनमें भी टाइम दे दूँ एंड मैथ्स तो है ही साइड बाई साइड। तो या एंड गाइस फिर ना हो गया था मेरा पढ़ना, मेरा जो मैंने बोला ना कि मैं माइटोटिक सेल डिवीजन पढ़ रही थी, तो वो वाला टॉपिक मेरा पूरा पढ़ना हो गया था एंड इधर मैं अपना ऐसे बुक्स कॉपी में सब ऐसे पैक कर रही थी। एंड ये रहा मेरा पेन एंड इधर मेरे को कैमरा का एंगल थोड़ा सा गलत लग रहा था, इसलिए मैं उसको सही कर रही थी। तो जो भी होगा इस मेरा पढ़ना हो गया था एंड ऑलमोस्ट सुबह के आई गेस 6 साढ़े 6 बज गया था। एंड फिर यार मैंने सब कुछ किया अपना पैक एंड फिर मैं चली गई थी सोने। एंड उससे भी पहले बाहर ना गाइस बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर बाहर ऐसे, मैं ज़्यादा नहीं, मैं 5-10 मिनट बाहर रही एंड उसके बाद मैं चली गई थी सोने। एंड मेरे को बहुत नींद भी आ रही थी, तो सबसे पहले तो मैंने ये सब कुछ अपना कंपास वम्पास जितना सारा मैंने निकाला था ताम झाम अपना, वो सब मैंने किया पैक एंड उसके बाद मैं चली गई थी बाहर। एंड या ये रहा गाइस, बाहर हो रही थी बहुत ज़ोर से बारिश, आप लोगों को कैमरा में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट हो रही थी गाइस बहुत ज़ोर से बारिश। तो यही था गाइस आज का व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड या मैंने पढ़ा था, आई गेस इट वाज अ प्रोडक्टिव स्टडी सेशन। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।